नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका इतिहास के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हमने अब तक पुरातात्विक स्रोत देख लिए हैं, साहित्यिक स्रोत भी हमने देख लिए हैं। आज हम जिस स्रोत की बात करने जा रहे हैं या जिस साधन की बात करने जा रहे हैं इतिहास को जानने में, वो रहेगा विदेशियों का विवरण। विदेशियों ने भारत के बारे में क्या जानकारी दी है, उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, कौन कौन विदेशी लेखक थे जो भारत में आए थे, कब आए थे, किसके साथ आए थे। आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है विदेशियों का विवरण। एक एक विदेशी जो भी भारत में आए थे लेखक के रूप में या फिर राजदूत के रूप में, उनका हमने अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं विदेशियों का विवरण। और एक आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक, विदेशियों का विवरण। कौन कौन से विदेशी थे जो भारत में आए थे, क्यों आए थे, कब आए थे, उनका उद्देश्य क्या था, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। विदेशी, सबसे पहले विदेशी कौन आया था भारत की जानकारी लेने के लिए, क्यों आया था, कारण क्या था, एक एक विदेशी की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और देखते हैं विदेशियों का विवरण। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी लेखक कौन था, इसके बारे में हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले विदेशी जो लेखक आया था वो मिलता हमें स्काईलैक्स। सबसे पहले ये आया था भारत। क्यों आया था, कब आया था, इसके बारे में हम देखते हैं। स्काईलैक्स भारत में आया था लगभग 522 ईसा पूर्व से 485 या 86 ईसा पूर्व के बीच में, या 520 के आसपास ये कह सकते हैं, क्योंकि उस समय ईरान का जो शासक था दारा प्रथम का ये सेनापति था। दारा प्रथम ने भारत की जानकारी लेने के लिए या सिंध की जानकारी हासिल करने के लिए इसे भेजा था कि आप जाओ भारत की जानकारी लेके आओ, या जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है इसकी जानकारी लेके आओ कि हम किस क्षेत्र से भारत पर हमला कर सकते हैं। तो ये सेनापति था दारा प्रथम का, भारत आया था भारत की जानकारी लेने के लिए। दारा प्रथम ईरान का शासक था, दारा प्रथम का ये सेनापति था। स्काईलैक्स ने सिंध के बारे में पुस्तक लिखी, सिंध का विवरण दिया, सिंध की हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे विदेशियों का आक्रमण भारत में, तब हम दारा प्रथम पे बात करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ईरानियों ने भारत में सबसे पहले हमले किए थे। सबसे पहला जो व्यक्ति था भारत पर हमला करने वाला या भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था तो ईरान के शासकों से हुआ था। तो दारा प्रथम ने सबसे पहले स्काईलैक्स को भेजा, इसने सिंध के बारे में कुछ विवरण दिया। लेकिन जब स्काईलैक्स भारत आया था, वापस गया था, तो काफी देर हो चुकी थी। इसके पीछे एक लेखक को या एक व्यक्ति को और भेजा था, एक सैनिक को भेजा था दारा प्रथम ने कि आप जाओ भारत का विवरण लेके आओ। तो दूसरा जो व्यक्ति था वो आया था भारत, उसका नाम था हिकेटियस मिलेट्स ये आया था। और इसने भी एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफी, जिसमें सिंध का विवरण है, भारत के सिंध का विवरण है, दारा प्रथम को पेश की। दारा प्रथम ने इस लेखक के आधार पर हिकेटियस मिलेट्स, जिन्होंने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, ज्योग्राफी ये पुस्तक लिखी, इस पुस्तक के आधार पर इसमें मूलतः सिंध का भूगोल दिया हुआ था। इस पुस्तक के आधार पर दारा प्रथम ने 517 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था और भारत को इसने जीत लिया था। तीसरा जो हमें लेखक मिलता है वो मिलता है टेसियस, जिसने भारत के बारे में लिखा। टेसियस मूलतः ये है
ईरान का राजवेद था, मूलतः यूनानी था, ये यूनानी देश का था या यूनान का था। ईरान के शासक के दरबार में रहता था। इसने भारत के बारे में लिखा, भारत के शासकों के बारे में लिखा, लेकिन ये कभी भारत नहीं आ पाया था। भारत और अरब व्यापारियों का आपसी संबंध था, या अरब के व्यापारियों के साथ भारत के व्यापारियों का आपसी व्यापारिक संबंध था। जब भारत के व्यापारी ईरान के दरबार में जाते थे तो उनसे वार्तालाप करता था। उन व्यापारियों के आधार पर इसने पुस्तक लिखी इंडिका, भारत के बारे में पुस्तक लिखी इंडिका, और फारस के बारे में पुस्तक लिखी पर्सिया। इसमें भारत से संबंधित जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि टीसीएस किस शासक के दरबार में था, तो शासक था अंतर्जक्सिस, शासक था अंतर्जक्सिस, ये शासक था ईरान का। इसके दरबार में रहा करता था टीसीएस। बहुत बड़ा विद्वान था, ये लेखक था, राजवेद था, और इसने कई प्रकार के रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों का निर्माण किया था। टीसीएस के बाद जो लेखक आता है वो नाम मिलता है हमें हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, हिस्टोरिका या द हिस्ट्रीज। जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, इन पुस्तकों में इसने भारत के बारे में लिखा। ये भी ईरान के दरबार में था। भारत और ईरान के आपसी संबंधों का इसने विवरण दिया है, और इसने विवरण दिया है कि दारा प्रथम जो ईरान का शासक था, इसके भारत के साथ संबंध थे, उन संबंधों का भी ये जिक्र करता है। और हेरोडोटस बताता है कि जो भारत का सिंध प्रांत है, यह दारा प्रथम का 20वां प्रांत था। ये हेरोडोटस विवरण देता है। जब हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, इतिहास शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे कि हेरोडोटस, जिसे विश्व इतिहास का पिता कहा जाता है, इसे झूठ का पिता भी कहा जाता है, कई उपाधियां इसकी। चलो इसके बाद देखते हैं भारत आने वाले अन्य लेखक। तो यहाँ टेसियस हो गया, हेरोडोटस हो गया। इसके बाद तीन लेखक भारत आए। कौन कौन से थे? जब सिकंदर ने हमला किया, यूनान का शासक सिकंदर ने जब भारत पे हमला किया था 326 ईसा पूर्व, तो सिकंदर के साथ तीन लेखक आए थे। तीन लेखकों ने भारत के बारे में लिखा है, विस्तार से लिखा है। कौन कौन से थे तीन लेखक? एक तो था नियारक्स, एक था ओनिसीक्रेट्स, एक था एरिस्टोबुल्स। तीन लेखक इसके साथ आए थे। तीनों ने भारत के बारे में लिखा, विस्तार से लिखा। जो नियारक्स है, यह मूलतः सिकंदर का जल सेनापति था। यह एक सैनिक था और यह लेखक था। नियारक्स ने भी, ये जो इससे पहले टेसियस आया था या और जो लेखक आए थे, इनके बारे में इसने लिखा है। नियारक्स जल सेनापति था। ओनिसीक्रेट्स ने पुस्तक लिखी थी सिकंदर की जीवनी। ये पुस्तक इसने लिखी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कंपटीशन में। इसने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ वार, युद्ध का इतिहास। ये पुस्तक लिखी थी इसने। एरिस्टोबुल्स ने। तीन लेखक आए थे। इनके बाद भारत आने वाले और लेखक कौन थे, तो हम बात कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रसिद्ध लेखक आया था भारत में, नाम था मेगास्थनीज। मूलतः यूनान का था, लेकिन उस समय ये अराकोसिया मतलब कंधार में राजदूत था। ये राजदूत था सेल्यूकस का।
सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर का वास्तविक उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो सिकंदर के साथ सेल्यूकस भी आया था, क्योंकि सेल्यूकस थल सेना का सेनापति था, भारत आया था। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था। उस समय भारत का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। संधि के अंतर्गत इसने अपना एक दूत भारत में नियुक्त किया था। उसका नाम हमें मिलता है मेगसनीज। मेगसनीज कंधार से भारत आया था। भारत में रहा था 305 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक। इस समय जब मेगसनीज भारत आया था तो भारत का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके दरबार में ये रहा था। इसके बाद भारत आने वाला जो अगला लेखक है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद भारत आने वाला प्रमुख लेखक है डायमेक्स। डायमेक्स भारत आया था। डायमेक्स ये सीरिया का राजदूत था। सीरिया का जो शासक था एंटियोक्स प्रथम, एंटियोक्स प्रथम, इसने इसे भारत में भेजा था। डायमेक्स जब भारत में आया था तो शासक था बिंदुसार। बिंदुसार ने सीरियाई शासक से 3 चीजें मांगी थी। मीठी अंजीर, एक तो सूखे मेवे मांगे थे, एक मीठी शराब मांगी थी और एक यूनानी दार्शनिक। तो सीरिया के शासक ने कहा कि हम दार्शनिक नहीं बेचते, हम आपको सूखे मेवे दे सकते हैं, मीठी शराब दे सकते हैं। तब सीरियाई शासक एंटियोक्स प्रथम ने अपना दूत भेजा था डायमेक्स नाम से। इसने भी भारत के बारे में लिखा है। शासक था बिंदुसार। इसके बाद आने वाला लेखक था डायोनेसियस। डायोनेसियस ये भारत आया था। ये एक मिस्र का शासक था टोलमी फिलाडेल्फस। टोलमी फिलाडेल्फस ने इसे भारत में भेजा था डायोनेसियस को। डायोनेसियस जब भारत आया था तो बिंदुसार के दरबार में यह आया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद यह अशोक के दरबार में भी रहा था। डायोनेसियस टोलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक था, इसके दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में या इसके दरबार से आया था, बिंदुसार के दरबार में रहा था, उसके बाद अशोक के दरबार में रहा था। इनके बाद हम लेखकों की बात करें तो हमें नाम मिलता है, जैसे एरियन है। एरियन ने भारत के बारे में लिखा है। एरियन ने लिखा है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने दास्ता का जुआ उतार फेंका। दास्ता का जुआ उतार फेंका। एक नाम मिलता हमें स्ट्रेबो। स्ट्रेबो यह ईरान का था। ईरान का था स्ट्रेबो। स्ट्रेबो ने भारत की आकृति चतुष्कोणीय बताई है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय बताई है, ईरान का है। और इसने जितने भी यूनानी लेखक आए थे इन सबको झूठा कहा है। और सबसे बड़ा झूठा इसने ये जो मेगसनीज है इसको कहा है, या डायमेक्स को इसने नंबर 1 पे रखा है। उसके बाद इसने मेगसनीज को झूठा कहा है। स्ट्रेबो ईरान का था। इसने पूर्वी देशों का भूगोल ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत का विवरण भी हमें मिलता है। इसके बाद प्लिनी इसका समय रहता है लगभग 77-78 ईस्वी। प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी जिसमें भारत का विवरण है। यह इटली का निवासी था, रोम का था, मूलतः रोम का था, इटली का निवासी था। इसने पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री या प्राकृतिक इतिहास। इस पुस्तक में इसने
दक्षिण भारत का विवरण दिया है। रोम और दक्षिण भारत के आपसी व्यापारिक संबंध थे। इसने एक व्यंग्य कहा है, अपने पुस्तक में लिखा है कि मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रसाधन या श्रृंगार की वस्तुओं पर रोम 10 लाख सेस्टर्स खत्म या सेस्टर्स बर्बाद करता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि रोम का जो धन है भारत की विलासिता की जो वस्तुएं हैं उसमें खर्च हो रहा है। इसने दुख व्यक्त किया था। प्लिनी ने पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। इसके बाद अगला जो लेखक है वो मिलता है हमें, स्ट्रेबो हो गया, प्लिनी हो गया, एक लेखक और। चलो इनके बाद हम बात करें लेखकों की। एक मिलता है हमें लेखक अज्ञात नाविक। अज्ञात नाविक, इसने एरिथ्रेसी नामक पुस्तक लिखी थी। एरिथ्रेसी, लाल सागर का भ्रमण। यह पुस्तक 80 ईस्वी में लिखी गई थी, लगभग 80 ईस्वी में। 80 ईस्वी में लिखी गई थी। यह ग्रीक नाविक था। ग्रीक नाविक था। भारत के दक्षिण भारत में समुद्र तट के किनारे आया था और भारत की जानकारी देता है। ग्रीक नाविक अज्ञात नाविक कहा जाता है। इसी पुस्तक लिखी थी एरिथ्रेसी 80 ईस्वी में। इसके बाद यूनान क्षेत्र से आने वाला एक लेखक हमें मिलता है जिसका नाम है कोस्मोस। कोस्मोस यह लगभग भारत में 530 ईस्वी के आसपास आया था। कोस्मोस मूलतः यूनानी भिक्षु था, मठाधीश था। भारत में आया। कोस्मोस भारत में पहुंचा था। मूलतः यूनानी भिक्षु था। यूनानी भिक्षु भारत में आया और इसने भारत में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ये तो थे यूनान के और रोम के कुछ एक इतिहासकार। हाँ, एक लेखक हमें और मिलता है जस्टिन। जस्टिन ने भी भारत के बारे में लिखा है। इसने भी भारत का विवरण हमें दिया है। ये तो थे यूनानी और अन्य लेखक। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इनको हम। स्काइलेक्स सबसे पहले भारत आया था लगभग 520 ईसा के आसपास, क्योंकि 522 में सिकंदर, ये दारा प्रथम ईरान का जो हकमनी वंश का शासक था, ये शासक बना था ईरान का। और भारत पर हमला करने से पहले इसने अपने कुछ दूत भेजे हैं, जिसमें पहला है स्काइलेक्स, जो सिंध के बारे में हमें जानकारी देता है, सिंध की जानकारी देता है। इसके बाद दारा प्रथम ने हिकेटियस मिलेट्स को भारत भेजा। हिकेटियस मिलेट्स को भारत भेजा तो हिकेटियस मिलेट्स ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी और हिकेटियस मिलेट्स को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है, भूगोल का जनक हिकेटियस मिलेट्स। इसके बाद टीसियस, इसने भारत के बारे में लिखा। कभी भारत नहीं आया लेकिन भारत के बारे में लिखा। भारत के व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा। भारत के व्यापारियों से इसने जो कुछ समझा था उसको अपनी पुस्तक में लिखा। इसने पुस्तक लिखी थी भारत के लिए इंडिका और ईरान या फारस के लिए पर्सिका। यह पुस्तक इसने लिखी थी। जिस शासक के दरबार में रहता था उसका नाम था अंतर्जरक्सिस। इसके बाद हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत आया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं आया। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका द हिस्ट्रीज। इन पुस्तकों में इसने सिंध का विवरण दिया है कि सिंध दारा प्रथम का 20वां प्रांत था, ये विवरण देता है। इसके बाद यूनानी सिकंदर आया था भारत में। सिकंदर पर हमला किया था 326-25 ईसा पूर्व में। इसके साथ 3 लेखक आए थे। एक था नियारक्स जो जल सेनापति था। एक था ओनिसिक्रिड्स, ये सैनिक था, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। एक था अरिस्टोब्यूल्स, ये लेखक था, इसने युद्ध का इतिहास लिखा था। इसके बाद हम बात करें मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज अराकोसिया में सीरिया का जो शासक था सेल्यूक्स, उसका राजदूत था। सेल्यूक्स ने युद्ध किया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। युद्ध में परास्त हो गया था।
परास्त होने के बाद इसने मेगस्थनीज को भारत में नियुक्त किया था। मेगस्थनीज भारत में 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में आया था, 299 तक रहा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके बाद सीरिया का शासक जिसने डायमेक्स को भारत भेजा था, नाम था एंटियोक्स प्रथम, उस समय भारत में शासक था बिंदुसार। इसके बाद आने वाला है डायोनेसियस टोलमी फिलाडेल्फस, मिस्र का शासक था, इसने भारत में अपना दूत भेजा था। डायोनेसियस बिंदुसार के दरबार में आया था, उसके बाद अशोक के दरबार में भी रहा था। एरियन जिसने कहा कि भारत ने दास्ता का जो अवतार फेंका। स्ट्रेबो ईरान का था, इसने पूर्वी देशों का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी और स्ट्रेबो ने कहा था कि जो यूनानी लेखक थे वो झूठे हैं, झूठ में डायमेक्स नंबर 1 है। इसके बाद मेगस्थनीज का नाम आता है क्योंकि इसने काल्पनिक कहानियां लिखी थी। इसके बाद प्लिनी है, प्लिनी ने 77-78 ईस्वी में पुस्तक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री। रोम का था मूलतः ये, और इसने इटली और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों का विवरण दिया है। जस्टिन ने भी भारत का विवरण दिया है। इसके बाद हम बात करें अज्ञात नाविक, इसने एरिथ्रेसी नामक पुस्तक लिखी थी 80 ईस्वी में, ग्रीक नाविक था, यूनान में रहता था ये मूलतः। कोस्मोस 530 ईस्वी भारत आया था, यूनानी भिक्षु था, इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसकी एक उपाधि हमें मिलती है भारत तक तैरने वाला, भारत तक तैरने वाला। ये तो थे प्रमुख यूनानी या रोमन लेखक। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि चीन से काफी लेखक भारत आए थे। चीन से आने वाले लेखक कौन कौन से थे, या वह कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा था, चीन के लेखक थे, तो उनका हम थोड़ा सा विवरण देख लेते हैं। विदेशियों में देखते हैं चीनी लेखक या चीनी यात्री। चीन के जो लेखक थे, हालांकि जब बौद्ध धर्म भारत में पूरी तरह से प्रसारित हो रहा था, उस समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था। कुछ बौद्ध भिक्षु चीन गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और भारत के बारे में लिखने वाला प्रथम अगर कोई व्यक्ति था तो वो था सुमाचीन। सुमाचीन चीन का प्रथम इतिहासकार, इसे चीन का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। चीन का प्रथम इतिहासकार, इसने सबसे पहले भारत के बारे में लिखा, भारत के बारे में लिखा और भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में लिखा, या ये भारत का विवरण हमें देता है, भारत का विवरण देता है। इसके बाद जो प्रमुख लेखक है चीनी भारत में आया, उसका नाम हमें मिलता है फाहियान। फाहियान भारत में आया था। फाहियान आया था भारत में 399 ईस्वी में, भारत में रहा था 414 ईस्वी तक। इसने भारत का भ्रमण किया। इसका जो मूल उद्देश्य था वो था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी हासिल करना। मूल इसका उद्देश्य यही था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म की जानकारी हासिल करनी है। लगभग 14-15 साल भारत में रहा था। भारत से जाने के बाद इसने पुस्तक लिखी थी फो क्यो की, बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण पुस्तक मिलती है। फो क्यो की क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि जब फाहियान भारत आया था तो भारत का शासक कौन था? गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी, इसके शासनकाल में यह भारत आया था। और इसने फाहियान ने पाटलिपुत्र का विवरण भी दिया है। इसने अपने विवरण में लिखा है कि मैंने पाटलिपुत्र या पोलीब्रोथा में
अशोक के या श्री चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल देखे थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। फाहियान के बाद चीनी लेखक ये आता है सुंग्योन। सुंग्योन भारत आया था 518-520 ईस्वी तक रहा था। हवांग हेमसांग नाम का एक बौद्ध विद्वान भी इसके साथ भारत आया था। इसने बौद्ध धर्म के दर्शन पर यहाँ से काफ़ी कुछ किताबें हासिल किया। बौद्ध धर्म के दर्शन की जो किताबें थी वो यहाँ से ले गया था, उसका अनुवाद किया था। बौद्ध धर्म की प्रमुख किताबें यहाँ से ले गया था। ह्वेंसांग सुंग्योन 518-520 तक भारत में रहा, 2 साल रहा। इसके बाद आने वाला जो लेखक है उसका नाम मिलता है हमें ह्वेंसांग भारत आया था 629 ईस्वी में। भारत में रहा था 644 या 45 ईस्वी तक। जब ये भारत आया था उस समय भारत का या उत्तरी भारत का महान शासक था, उसका नाम था हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासनकाल में भारत आया था हर्षवर्धन, ये भारत आया था। हर्षवर्धन ने भारत का भ्रमण किया, लगभग 16 साल भारत में रहा। पूरे भारत का भ्रमण किया, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के समाज को देखा, अर्थव्यवस्था के बारे में, प्रत्येक भारत की हर चीज के बारे में लिखा, पूरे भारत का विवरण दिया है। और यहाँ बौद्ध धर्म का इसे अध्यक्ष भी बनाया गया था। जब 643 ईस्वी में उज्जैन में श्री कन्नौज में एक सभा हुई थी, बौद्ध धर्म की एक संगीति हुई थी, तो उसका अध्यक्ष बनाया था ह्वेंसांग को हर्षवर्धन ने। और उस संगीति में हर्षवर्धन ने एक आदेश जारी किया था, धर्म सभा का आयोजन किया था हर्षवर्धन ने। उस संगीति में हर्षवर्धन ने एक आदेश जारी किया था, अगर कोई भी भिक्षु या कोई भी सन्यासी ह्वेंसांग की बात को नहीं मानता या उसको बात को किसी प्रकार से काटता है तो उसकी जीभ काट दी जाए, इस प्रकार का आदेश जारी किया था। 643 में कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन किया था। देश विदेश से बहुत से सन्यासी वहां आए हुए थे। उस सभा में इसने आदेश दिया था, अगर कोई भी व्यक्ति ह्वेंसांग की बात को काटता है तो उसकी जीभ काट दी जाए। इस सभा का अध्यक्ष ये था ह्वेंसांग। ह्वेंसांग ने पुस्तक लिखी थी सीयू की। ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने भारत का पूरा विवरण दिया है, हर क्षेत्र का विवरण दिया है। भारत की जो व्यवस्था थी उस समय, सामाजिक व्यवस्था थी, इसके बारे में इसने बहुत शानदार तरीके से लिखा है। उसने जाति प्रथा के बारे में बहुत शानदार तरीके से लिखा है। हर्षवर्धन के बाद इत्सिंग नाम का व्यक्ति भारत आया था। इत्सिंग ये आया था लगभग 673 में, 692 तक रहा था। इसका मूल उद्देश्य था बौद्ध धर्म की जानकारी हासिल करना, बौद्ध धर्म। इत्सिंग के बाद आया था महात्मा लिन। इसने भी बौद्ध धर्म की जानकारी हासिल की थी। एक आया था चाउ जू कुआ। इसने चोल शासन की जानकारी दी है और इसने हर्ष के पूर्वी अभियानों की जानकारी दी है। इसने चाउ जू कुआ ने चोल शासन की हमें जानकारी दी है। अब ये थे प्रमुख लेखक जो चीन से भारत में आए थे। इसके बाद हम चलते हैं अरब लेखकों की तरफ। अरब से आने वाले प्रमुख लेखक कौन कौन से थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। अरब के लेखक कौन कौन से थे जो भारत आए थे। अरब के लेखकों की बात करें तो काफी लेखक भारत में आए थे, काफी यात्री भारत में आए थे और भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले जो हमें नाम मिलता है अरब के लेखकों में, वो नाम मिलता है सुलेमान का। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2nd ग्रेड में पूछा था। सुलेमान भारत आया था, उस समय गुर्जर पटियाला वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये भारत आया था 851 में। गुर्जर पटियाला शासक उस समय था मिहिर भोज।
इसके शासनकाल में ये भारत आया था। इसके बाद आने वाला था इब्न खुर्दादब। इब्न खुर्दादब इसने भी भारत का विवरण दिया है। भारत का विवरण इसने भी दिया है। भारत के बारे में लिखा है कि भारत की कंडीशन क्या है, किस प्रकार के लोग यहां रहते हैं। इब्न खुर्दादब। एक लेखक आया था अल मसूदी। अल मसूदी ये आया था 915 ईस्वी में। 15 ईस्वी में आया था। तो यहां गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था महिपाल। महेंद्रपाल का पुत्र था महिपाल, वह शासक था। महिपाल के शासनकाल में यह भारत आया था। भारत के बारे में इसने लिखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे जो प्रसिद्ध अरब यात्री था वो था अल-बरूनी। अल-बरूनी भारत आया था 1018 ईस्वी में। अल-बरूनी भी अरब का था। और अल-बरूनी जो भारत में कई साल तक रहा था, संस्कृत का अध्ययन किया। संस्कृत का अध्ययन करने के बाद भारतीय विभिन्न ग्रंथों का इसने अध्ययन किया और भारत के बारे में बड़ी शानदार तरीके से इसने लिखा। इसने एक बात लिखी थी कि भारत के जो लोग हैं, अगर कोई वस्तु या कोई भी चीज दूषित हो जाती है या कोई भी चीज, जैसे जाति प्रथा के बारे में इसने लिखा था कि कोई भी चीज अपवित्र हो गई, जैसे मनुष्य है उस समय की जाति प्रथा के बारे में इसने बड़े शानदार तरीके से लिखा है। अगर कोई चीज अपवित्र हो गई है तो भारत के लोग उसको दोबारा नहीं अपनाते थे। तो इसने लिखा है कि भारत के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत के लोग अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो यह 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी इसके साथ भारत आया था। महमूद गजनवी इसने कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया था 1018 से गजनी से, और इसने भारत पर 17 हमले किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए थे और हर हमले में यह भारत से सोना चांदी लूट के ले गया था। 17 हमले किए थे। भारत के हजारों मंदिरों को इसने तबाह कर दिया था। हजारों मंदिरों को तबाह कर दिया था। और जब इसने हमला किया था सोमनाथ पर 1024-25 में, तो कहते हैं कि वहां से इतना सोना चांदी ले गया था, सैकड़ों की संख्या में ऊंटों पर सोना लादा गया था, हाथियों पर सोना लादा गया था, 400 रथ ये सोने चांदी के भर के ले गया था। और वहां मंदिर में देवता की मूर्ति के आगे नाचने के लिए देवदासियां रखी गई थी, और जाते हुए 300 देवदासियां भी साथ में ले गया था। जाते हुए 300 देवदासियां भी साथ में ले गया था। अब अल-बरूनी इसके साथ आया था 1018 में, भारत में रहा था, भारत का भ्रमण किया था, भारत की जाति प्रथा के बारे में लिखा था और बहुत कुछ लिखा इसने भारत के बारे में। विभिन्न ग्रंथों का इसने अध्ययन किया था। इसके बाद के लेखक की हम बात करें, एक प्रसिद्ध लेखक आया था मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का था और ये भारत आया था 1292 ईस्वी में। 1292 ईस्वी में भारत आया था और दक्षिण भारत में पांड्य वंश का एक शासक था कुलशेखर वर्मन। कुलशेखर वर्मन इसके दरबार में रहा था। इसने दक्षिण भारत का बड़े ही रोचक तरीके से, बड़े शानदार तरीके से विवरण दिया है, इसलिए इसे मध्यकाल का यात्रियों का राजकुमार, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये थे हमारे प्रमुख लेखक। हालांकि काफी लेखक ऐसे रह गए हैं, लेकिन जो मुख्य जो कंपटीशन की दृष्टि से उपयोगी है वो हमने देख लिए हैं, चाहे वो यूनान के थे, रोम के थे, या फिर चीन के हैं, या फिर अरब के हैं। ये मुख्य लेखक है और ये क्वेश्चन RPSC या विभिन्न जो भी संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन्होंने समय पर प्रश्नों को पूछा है। तो आज का जो हमारा मुख्य जो टॉपिक था वो था विदेशियों का विवरण, जिसमें हमने इससे पहले अभी देखा था कि जो यात्री या जो लेखक
यूनान से आए थे, रोम से आए थे, या भी ये चीनी लेखक है, ये भारत में आए थे, इनका मूल उद्देश्य क्या था, क्यों आए थे, कब आए थे, किसके साथ आए थे, आज हमने ये देखा। एक बार फिर अगले वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।